परसों में अर्ज़ किया था कि उसके ऊपर हमारा फ़र्ज़ है मिन्हाजुल कौम उसके ऊपर फर्दर बिल्ड करें, क्योंकि ये करेंगे तो फिर वो दुनिया की प्रेडिक्शन इंशाल्लाह साबित होगी 2030 में G20 की शामिल होने की। ये हार्ड वर्क है, हमें मिल के करना है, एक कौम मुत्तहिद कौम होके यूनिटी के साथ। और जैसे मैंने कल हमेशा की तरह अर्ज़ किया कि आई अपील अगेन कि जी हमें चाहिए कि हम एक चार्टर ऑफ इकॉनमी के ऊपर इत्तफाक करें कि हमारे अहदाफ क्या हैं, पाकिस्तान को कहाँ लेके जाना है माशी तौर पर। तो आपने देखा होगा कि इसी वजह से मैंने कल 3 साल के बजाय 5 साल का एक मैक्रो इकनॉमिक मीडियम टर्म रोड मैप प्रपोज़ किया है अपनी तकरीर के आखिरी हिस्से में कि क्या अहदाफ होने चाहिए मैक्रो इकनॉमिक इंडिकेटर्स के, क्या हमारे सोशो इकनॉमिक गोल्स होने चाहिए, और पाकिस्तान को हमें 20, 18, 23 में जिसको भी अल्लाह ताला मेहरबानी करे मौका दे वो उसको कहाँ लेके जाए। मैं समझता हूँ कि ये शायद बेस्ट टाइम है ये करंट साल इलेक्शन से पहले, क्योंकि इलेक्शन में जब शुरू होता है तो फिर तो कोई किसी की बात नहीं सुनता और इलेक्शन जीतने के बाद तो बिल्कुल ही नहीं सुनता। तो बेहतर है कि दिस इज़ द बेस्ट टाइम कि एक चार्टर ऑफ इकॉनमी और एक कंसेंसस रोड मैप तय हो जाए, बोथ फ्रॉम मैक्रो इकनॉमिक स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू और एज वेल एज दी सोशो इकनॉमिक गोल्स हमारे क्या होने चाहिए, अहदाफ क्या होने चाहिए। इंटरनेशनल भी हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, वो भी हमारे सामने गाइड है, लेकिन हमें अपने वसाइल को और अपने इकॉनमी के हवाले से अपने आप को सामने रख के ये काम करना है। और इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ कि अगर आपकी सपोर्ट होगी तो ये मुल्क इंशाअल्लाह उस तरफ अब चलेगा।